प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक पर बात करने वाले हैं कि अगर आप जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो कितने मार्क्स पर आपका कितना परसेंटाइल बनेगा और उसके बेसिस पे आपका कितना रैंक जो है बन सकता है बच्चों अप्रैल अटेम्प्ट में। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि अगर आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको यहाँ पे कितना मार्क्स जो लेकर आना पड़ेगा अप्रैल अटेम्प्ट में। साथ ही साथ बच्चों हम लोग यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप इंडिया के टॉप एनआईटीज में सीएससी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अप्रैल अटेम्प्ट में बच्चों आपको मिनिमम कितना मार्क्स जो लेकर आना पड़ेगा ताकि आपका एडमिशन जो है इंडिया के टॉप एनआईटीज में हो पाए। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स को भी देखेंगे कि एनटीए का जो 5 ईयर ट्रेंड्स है वो क्या रहा है, किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे जो आते हैं। साथ ही साथ अप्रैल अटेम्प्ट और जनवरी अटेम्प्ट में हम कंपैरिजन भी करेंगे ताकि आपको चीज़ें जो है और ज़्यादा क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका डाटा है। बस इस डाटा से पहले बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा हम 2024 के डाटा पे डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कितने मार्क्स पे 2024 में कितना परसेंटाइल मिला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल दोनों को कंपेयर यहाँ पे किया गया है। तो लॉवेस्ट यानी ये डिफिकल्ट पेपर का है। तो जनवरी अटेम्प्ट में जिन बच्चों ने 156 मार्क्स गेन किया था बच्चों डिफिकल्ट पेपर में, उनका परसेंटाइल जो है 99 बना था। वही अगर हम अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो देखिए 156 से सीधा ये मार्क्स जो 30 यहाँ पे इंक्रीज कर गया और 186 जिनका अप्रैल अटेम्प्ट में डिफिकल्ट पेपर में आया बच्चों, उनका परसेंटाइल यहाँ पे 99 परसेंटाइल बना था। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इजी पेपर की बात करें तो 2 जनवरी अटेम्प्ट में जिन बच्चों ने 235 मार्क्स लाया था उनका परसेंटाइल जो 99 था। जबकि अप्रैल अटेम्प्ट में अगर बात करें तो यही जो स्कोर है बच्चों थोड़ा सा कम हुआ और इसी वजह से अप्रैल अटेम्प्ट का जो रिजल्ट था बच्चों काफ़ी विवादित रहा था, काफ़ी हो हंगामा भी यहाँ पे देखने को मिला था। ये फर्स्ट टाइम जेईई के इतिहास में हुआ था कि अप्रैल अटेम्प्ट में जो है मार्क्स कम कम मार्क्स में मतलब अच्छे परसेंटाइल जो है देखने को मिले थे। अदरवाइज आप 5 ईयर 10 ईयर प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स को देखेंगे तो जनवरी में जितना मार्क्स आया बच्चों उससे अप्रैल अटेम्प्ट में ज़्यादा मार्क्स जो लाना पड़ता है सेम परसेंटाइल के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप चीज़ों को देख भी पा रहे होंगे। तो देखिए 98 के लिए 33 मार्क्स जिन बच्चों का आया था डिफिकल्ट पेपर में, उनका परसेंटाइल जो बच्चों यहाँ पे 98 बना था। ठीक है, और उसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट में अगर आप देखें तो 164 मार्क्स जिन बच्चों का आया था डिफिकल्ट पेपर में, उनका परसेंटाइल जो है 98 बना था अप्रैल अटेम्प्ट में। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो ट्रेंड हमें यही बता रहा है बच्चों की जनवरी के कंपेयर में अप्रैल अटेम्प्ट में बच्चों को ज़्यादा मार्क्स लेकर आना पड़ता है सेम परसेंटाइल के लिए। क्लियर है, तो जनवरी में कम मार्क्स में ही अच्छे परसेंटाइल मिल जाते हैं, लेकिन अप्रैल में उसी परसेंटाइल के लिए उनको ज़्यादा मार्क्स लेकर आना पड़ता है। 10-15 मार्क्स यहाँ पे उनको ज़्यादा लेकर आना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे 2024 के डाटा पर बात करते हैं। तो देखिए जनवरी अटेम्प्ट में जिन बच्चों का डिफिकल्ट पेपर में 148 मार्क्स आए बच्चों, उनका परसेंटाइल जो 99 बना था। ठीक है, और वही अगर हम इजी पेपर की बात करें तो इजी पेपर में जिनका मार्क्स 200 आया था उनका परसेंटाइल बच्चों यहाँ पे 99 बना था। तो अब अगर ट्रेंड के हिसाब से देखें तो अप्रैल में ये जो मार्क्स है बच्चों वो बढ़ने वाला है। अब कितना बढ़ने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं 10 से 15 मार्क्स जो है कम से कम आपका इंक्रीज करी जाता है हर पर ईयर जो है। ये ट्रेंड देखा गया है कि कम से कम 10 से 15 जो है बढ़ता है। कभी कभी 30 आपने जैसे देखा 2024 में, है ना, कि सीधा 30 मार्क्स जो है बच्चों बढ़ गया, है ना। तो कम से कम मान के चल रहे हैं कि आपको 10 से 15 मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा लाना पड़ेगा सेम परसेंटाइल के लिए। तो अब यहाँ पे तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट में आपको 140 के यानी 99 परसेंटाइल लाने के लिए कितना मार्क्स यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि 160 मार्क्स अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट में लेकर आते हैं डिफिकल्ट पेपर में तो आपका परसेंटाइल कितना बनेगा 99। लेकिन वही अगर आप इजी पेपर अगर आपका आता है तो कम से कम यहाँ पे बच्चों आपका 215 या 220 के आसपास जो आप अगर लेकर आते हैं अप्रैल अटेम्प्ट में, तभी आपका परसेंटाइल जो है वो 99 आपका बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा 95 पे परसेंटाइल पे डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर जेईई एडवांस क्वालिफाई करना चाहते हैं बच्चों तो लगभग 95 परसेंटाइल तक बच्चे जो है वो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, क्योंकि लगभग उनका रैंक जो है 2.5 लाख के आसपास आ जाता है। ठीक है,
देखिए तो यहाँ पे डिफिकल्ट पेपर में 96 रहा, तो अगर अप्रैल अटेम्प्ट में यहाँ पे 10 नंबर अगर हम लोग यहाँ पे चले है ना 10 से 15, तो लगभग 110 बनेगा। वही 142 तो लगभग यहाँ पे बच्चों आपका 160 के आसपास जो है बनेगा। यानी अगर आपको जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करना है तो लगभग आपको डिफिकल्ट पेपर में 110 और इजी पेपर में कम से कम आपको 160 जो है बच्चों यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, तभी जो है आप 2025 में जेईई एडवांस के लिए जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो डाटा हम देख रहे हैं एनटीए का जो ये डाटा है या ट्रेंड है उसके बेसिस पे, एक्चुअली ये जो डाटा है वो एनटीए का नहीं है, ये तो बच्चे जो डाटा प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पे है। ठीक है, क्योंकि एनटीए इस तरह का कोई डाटा प्रोवाइड नहीं करता है, बट ट्रेंड को हम लोग देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है प्रीवियस ईयर्स का एनटीए का, है ना। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बच्चों बात करें तो चलिए देखते हैं कि 2025 में हमारा जो है वो एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या हो सकता है, रेंज क्या हो सकता है और उसके बेसिस पे हमारा रैंक क्या बन सकता है। ठीक है, तो अगर बच्चों आपका 290 से लेकर 300 तक के बीच का अगर आपका मार्क्स आता है तो आपका जो परसेंटाइल है यहाँ पे जो है 99.98 से 100 परसेंटाइल बनेगा और आपका रैंक जो है बच्चों यहाँ से 1 से 100 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि 99 कम से कम कितना है ना, क्योंकि 99 अगर आप ले आते हैं तो लगभग आपको सारे एनआईटीज में अच्छे ऑप्शन जो है बच्चों मिल जाता है, अच्छे ब्रांचेस में यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो 99 तक की अगर बात करें तो ये डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला है ना 99 से लेकर 99.5 तक का। तो अगर आप इस डाटा को देखें जरा बच्चों तो देखिए 210 से लेकर 219 तक, अभी अभी हमने आपको 2025 वाला जो ये डाटा है वही डाटा पे अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि अप्रैल अटेम्प्ट में कम से कम आपको 215 लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जनरल ओपन कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो 215 हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि 210 से लेके 229 तक अगर आपका मार्क्स आ जाता है अप्रैल अटेम्प्ट में तो आपका जो परसेंटाइल है वो आपका बच्चों 99 से लेकर 99.5 परसेंटाइल तक बन जाएगा। और ऐसे केस में आपका यहाँ पे अगर रैंक की बात करें तो 2500 से लेकर 5000 तक का बच्चों यहाँ पे रैंक आपका बन जाएगा। अब देखिए ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है ना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे 190 से लेके बच्चों अगर आपका 209 तक आ जाता है तो आपका जो परसेंटाइल है वो 98 से 99 के बीच में बन जाएगा और उस केस में आपका जो रैंक है बच्चों वो 5000 से 10,000 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका सीएससी के लिए जो बच्चे सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं इंडिया के टॉप ब्रांचेस में, है ना, टायर 1 एनआईटीज या टायर 2 एनआईटीज में, तो वैसे बच्चों के लिए ये जो पॉइंट है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कम से कम यहाँ पे जो है ना वो 190 से लेकर जो है यानी 190 से 229 के बीच में अगर आप रैंक लेकर आ जाते हैं तो लगभग बच्चों यहाँ पे आपका जो है 6000-7000 के आसपास का आपका रैंक बनेगा। तो अगर आप कम से कम 6000 रैंक यहाँ पे लेके आ जाते हैं, है ना, अगर आपका रैंक 6000 के आसपास आ जाता है तो आपका एडमिशन जो बच्चों टायर 1 एनआईटीज में सीएससी ब्रांच के अंदर होने की संभावना बन जाती है। 5000 5,500 के आसपास जो है टायर 1 मिल जाता है सीएससी, है ना, लास्ट आपका। लेकिन अगर आपको तिरछी वारंगल चाहिए तब तो फिर आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे टफ है, आपको 99.9 के आसपास आना पड़ेगा। लेकिन 6000 के आसपास अगर बच्चों आप अप्रैल अटेम्प्ट में अपना रैंक ले आते हैं, है ना, तो आपका एडमिशन जो है इंडिया के टॉप एनआईटीज में सीएससी के अंदर हो जाएगा। अब वो बच्चे जो टायर 2 अगर मान लीजिए जिनको टायर 1 में नहीं मिला सीएससी तो कम से कम टायर 2 में मिल जाए, है ना। तो देखिए टायर 2 के लिए बच्चों यहाँ पे कम से कम आपको 12,000 तक आके रैंक तक जाना पड़ेगा, है ना, 11,000 12,000 के आसपास आपको जाना पड़ेगा। यानी आपका मिनिमम जो है यहाँ पे कम से कम 170 के आसपास आपको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, तभी आपका जो है परसेंटाइल 97 से 98 के बीच में बनेगा और आपका रैंक 10 से 15,000 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे जो है बच्चों 11,000 के आसपास जो आपको लेकर आना पड़ेगा अगर आपको टायर 2 एनआईटीज में सीएससी के अंदर एडमिशन लेना है। अगर टायर 1 के अंदर जाना है तो 6,000 के अंदर ही आपको रखना, अपना रैंक लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर टायर 3 की बात करें तो नागालैंड वगैरह में बच्चों 31,000 तक भी गया है ओपन कैटेगरी में, है ना। लेकिन ये वो सारे
एरियाज में है जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको आपका टारगेट जो है टायर 1 और टायर 2 के अंदर होना चाहिए। तो टायर 1 टायर 2 के अंदर अगर आपको आना है तो कम से कम ओपन कैटेगरी में 11,000 के आसपास जो आपको रैंक लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे बच्चों। तो अब आपका अप्रैल अटेंड का कुछ ही दिन बचा है, तो आप लोग जमकर तैयारी कीजिए ताकि आपका परसेंट रैंक जो है बच्चों कम से कम 6,000 के आसपास बने। और इसके लिए आपको कम से कम यहाँ पे 190 जो है प्लस यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। अगर आप 190 प्लस लेकर आ जाते हैं बच्चों, है ना, तो डेफिनेटली आपका जो सपना है ना, इंडिया के टॉप एनआईटीज में सीएससी के अंदर एडमिशन लेने का, तो शायद वो सपना आपका पूरा हो सकता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलिए, बाकी हमने आपको बता दिया कि टायर 2 के अंदर जाना है तो लगभग 11,000 के आसपास आपको आना पड़ेगा। और अगर टायर 3 में एडमिशन लेना है, नागालैंड है ना, अरुणाचल प्रदेश उस साइड में, तो आपको 31,000 30,000 के बीच में अगर आ जाते हैं तब भी आपका वहाँ पे सीएससी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बच्चे ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे देखना है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग का बात कर रहे थे कि अगर हमें जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करना है तो मिनिमम कितना मार्क्स यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। तो ये आपका लास्ट है बच्चों, यहाँ पे 150 है ना, 150 से लेकर जो है आपका 170 के बीच। अगर आप 150 से 170 के आसपास अगर अप्रैल अटेम्प्ट में लेके आ जाते हैं बच्चों, तो डेफिनेटली आप जेईई एडवांस के लिए जो क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। तो कम से कम आपको यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए 95 परसेंटाइल आ जाए, अगर आपको जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करना है ना। लेकिन अगर आपको बेटर एनआईटीज़ में अच्छे ब्रांचेज में एडमिशन लेना है बच्चों, तब तो फिर आपको आप देख ही सकते हैं कि कम से कम आपको कितना मार्क्स यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रहा होगा कि अगर हम आप अप्रैल अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम आपको कितना मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अभी तक आपका तैयारी अच्छे से नहीं हो पाया तो अभी भी आपके पास 10 दिन का टाइम है, और 10 दिन में बच्चों आप कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स को कवर करके भी आप जो है 180 प्लस मार्क्स जो यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो ऑलरेडी वो वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, अदरवाइज उसका लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप चीज़ों को वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि कम से कम आपको 10 दिन में कौन कौन से चैप्टर जो है फिजिक्स के, मैथ के और केमिस्ट्री के करने हैं, ताकि आप जो है कम से कम टाइम में अच्छा स्कोर बच्चों यहाँ पे कर पाएँ, ठीक है। तो आए हो बच्चों, आप सबको कोई वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।